गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 आज पेज नंबर 14 से शुरू करेंगे। आगे आपको बताया है उच्चारण, स्वर वर्ण वो बताए हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आपको ये बताए हैं, उच्चारण स्थान उनके ये बताए हैं। नेक्स्ट अंगानुसार वर्णों के नाम बताए गए हैं। नीचे बल या बलाघात, हिंदी में शब्दों का उच्चारण करते समय कि जब हम हिंदी में कोई भी शब्द उन्हें बोलते हैं तो हर वर्ण पर या हर अक्षर पर समान बल नहीं दिया जाता है। जब हम उन्हें बोलते हैं किसी वर्ण या अक्षर पर अधिक तथा किसी पर कम बल दिया जाता है। शब्द के अंतिम अ का लोप होकर उससे पूर्व वाले अक्षर पर अधिक बल होता है, इसे बलाघात कहते हैं। आगे वर्तनी और उच्चारण। भाषा में वर्तनी और उच्चारण का बहुत ही महत्व है। भाषा के सार्थक अक्षरों को हम जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार वर्तनी मतलब लिखने में उनका प्रयोग करते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण ही वर्तनी में अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं, जिससे अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो बोलने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है, मात्रा का, तो उस वजह से फिर उनका जो अर्थ है वो भी बदल जाता है, जिन्हें हम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे बेल, इसमें छोटी ए की मात्रा लगी है तो ये बेल है। जब हम इसमें बड़ी ए की मात्रा लगा देंगे तो वो बैल बन जाएगा। अब जैसे यहाँ है दिन, दिन में छोटी ई की मात्रा लगी है तो वो दिन, और अगर हम उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो वो बन जाएगा दीन। मतलब इस तरह से तो जब हम कुछ ऐसे ये भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जब उन्हें हम बोलते हैं तो वो बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें मात्राओं के कारण कई बार उनके अर्थ फिर बदल जाते हैं। नेक्स्ट है सामान्य अशुद्धियां। शब्दों में अशुद्धियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियां, कुछ लोग उच्चारण के समय ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व स्वर का प्रयोग करते हैं, जिससे वर्तनी में अशुद्धियां हो जाती हैं, कि मतलब उनको लिखते समय उसमें कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। अब ये नीचे आपको पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 पर शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए हैं, ये भी आपने बेटा यहाँ से ही लर्न करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 16, यहाँ तक आपके अशुद्ध शुद्ध हैं। देन नीचे है र के विभिन्न रूप, कि जो कई बार आप शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हो, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। र अन्य व्यंजनों में अनेक प्रकार से संयुक्त होता है, कि र जो है वो काफ़ी व्यंजनों में अनेक प्रकार से उसमें मिला होता है। स्वर रहित र जब दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त होता है तो वह अपने साथ संयुक्त होने वाले व्यंजन के ऊपर पहुंच जाता है। मतलब कई बार आप जब किसी शब्द में किसी अक्षर के ऊपर र लगाते हो तो उसकी जो साउंड है वो उस अक्षर से पहले निकलती है जब हम र को उसके ऊपर लगाते हैं। इस समय इसका रूप परिवर्तित होकर इस तरह से हो जाता है, इसे हम रेफ कहते हैं। जब हम किसी अक्षर के ऊपर शब्द में किसी अक्षर के ऊपर इस तरह से र लगाते हैं उसे हम रेफ बोलते हैं। जैसे ये आपको नीचे एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, धर्म, तर्क, विकर्षण। तो इस तरह से नीचे है, यदि संयुक्त होने वाले व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है, कई बार कुछ व्यंजन ऐसे हैं जब हम उसके साथ कोई मात्रा लगाते हैं तो ये रेफ उस मात्रा के
पीछे संयुक्त होता है कि तब हमें इस रेफ को हम उस मात्रा, जैसे छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा है तो उसकी हम पीछे लगाते हैं। जैसे इस तरह से गर्मी, सर्वोदय, इस तरह से हम उन शब्दों को लिखते हैं। नेक्स्ट आगे हैं, जब र से पहले कोई हलंत व्यंजन होता है